हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज कई दिन बाद हम गए थे टहलने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। रास्ते में दिखाई दिए मुझे ये प्यारे से फूल। जहाँ पर हम रहते हैं, मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर ना बहुत खुली खुली जगह है। जैसे अक्सर शहरों में होता है ना कि बिची बिची गलियां होती हैं, स्पेस नहीं होता, पर यहाँ पर बहुत खुला खुला सा माहौल है। कहीं भी जाओ ऐसे हरियाली हरियाली नजर आती है। तो मुझे अपने यहाँ पर ये वाली बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर टहलने के लिए भी जगह है और बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी, शादी वगैरह के लिए भी, मतलब बहुत अच्छा स्पेस है हमारे यहाँ पर। बस हम टहले थे कुछ ही देर, क्योंकि बच्चे सो रहे थे घर पर, और हम चल दिए अपने घर के लिए वापस। घर आकर करने थे घर के सारे काम और सिलाई भी। तो घर के सभी कामों से फारिग होकर मैं बैठ गई हूँ अब सिलाई मशीन पर। मुझे बनाना था एक ट्राउजर की मोहरी पर डिजाइन, जिसके लिए मैंने ये 1.5 इंच की पट्टियों को कट कर लिया है। ये 2 पट्टी कट की हैं और फ्यूजिंग पेपर को इनको प्रेस की मदद से चिपका लिया है। इस डिजाइन को बनाने के लिए एक कागज के पीस को काट लिया है मैंने, जिसकी लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। पर ये जो मैंने इस पे पेंसिल के निशान लगाए ना दोनों साइड, तो बीच का गैप है 3 इंच। जिस कपड़े की पट्टी के ऊपर मैंने फ्यूजिंग पेपर को प्रेस से चिपका लिया है, इस पट्टी को इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करूंगी और एक सिलाई लगा दूंगी। एक फोल्ड और करने के बाद इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें इस कपड़े की पट्टी पर फ्यूजिंग पेपर को जरूर ही चिपकाना है। ये कपड़ा ज्यादा हल्का था, इस वजह से मैंने डिजाइन थोड़ा हैवी बनाने के लिए फ्यूजिंग पेपर को इसके ऊपर चिपका लिया है। अगर आपके पास तो कपड़ा थोड़ा हैवी है और कॉटन का है, तो आप बिना फ्यूजिंग पेपर के ही इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। सूट के ऊपर कोई भी डिजाइन बनाने के लिए ये सबसे पहले मैटर करता है कि हमारे सूट का कलर क्या है और उस पे किस तरह की लेस चाहिएगी, किस तरह का मटेरियल चाहिए, ये किस तरह के वर्क करना चाहिए डिजाइन बनाने के लिए। तो ये कपड़ा ज्यादा हल्का था, तो सिर्फ इस वजह से फ्यूजिंग पेपर को ऐड किया है इसके अंदर। दोनों पट्टियों को फोल्ड करने के बाद अब इसके 3-3 इंच के पीस काट कर अलग कर लूंगी। पीस काटते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि सभी पीस एक ही साइज के कटने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। इस तरह से नाप नाप कर बिल्कुल एक ही साइज के पीस काट कर तैयार हो जाएंगे। सभी पीसों की कटिंग करने के बाद ये जो हमारा कागज वाला पीस है, जिसके बीच में मैंने 3 इंच का निशान लगा रखा है, इस तरह से ये वाली पट्टियों को रखूंगी। और जो हमारी पेंसिल वाला निशान है ना कागज के ऊपर, बिल्कुल उसी के ऊपर इन पीस को रखूंगी और इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। ये जो हमारी पट्टियों के बीच का गैप है ना, इनको हमें बिल्कुल एक साथ रखना है। छोटा बड़ा गैप नहीं करना है, नहीं तो डिजाइन अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह पूरे पीस पर इसी तरह से पट्टी रखनी है। और कोई भी डिजाइन बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें हर डिजाइन के लिए बनाने में लेस की ही जरूरत पड़ेगी। हम अपने सूट के कपड़े से भी डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा दूंगी। पट्टियों के बीच का गैप का ध्यान रखते हुए पेंसिल वाले निशान पर सिलाई लगानी है। डिजाइन लगा बनाने से पहले इस तरह से निशान जरूर लगाइएगा, ताकि हमारी पट्टियों को डिजाइन बनाते हुए इधर उधर बिल्कुल भी रुक ना हो। बिल्कुल एक सी बनकर पट्टियां हमारी तैयार हो जाएं। इन सभी पट्टियों को लगाने के बाद जो हमारे कागज का एक्स्ट्रा पीस साइड में बच रहा है, उसको इस तरह से काट कर अलग कर लेंगे। दोनों साइड से इस कागज को, जो एक्स्ट्रा कागज है, इस तरह से काटना है, ताकि जब हम अपना डिजाइन बनाए तो हमें इस कागज की वजह से कोई परेशानी ना हो। तो अब ये हमारी एक पट्टी है 2.5 इंच की, मैंने इस पर भी फ्यूजिंग पेपर को ऐड कर रखा है। और फ्यूजिंग पेपर वाली पट्टी को भी सीधा रखना है और डिजाइन वाले पीस को भी सीधा रखना है। और एक किनारे पर इसके सिलाई लगा देनी है, एक पैर का गैप रखते हुए। पट्टियां तो अब ये हमारी हिलेंगी नहीं, क्योंकि हमने इनके दोनों साइड सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा फ्यूजिंग पेपर वाला कपड़ा है, उसको इस तरह से किनारी से हल्का सा फोल्ड करेंगे और डिजाइन वाले पीस के ऊपर रखते हुए किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे। इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद जो हम सिलाई लगाएंगे, उस सिलाई को लगाते हुए ध्यान रखना है कपड़े में बल नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। और सिलाई कंप्लीट कर दूंगी इस तरह से। और अब इसके ऊपर ये वाली लेस को लगानी है। ये लेस वैसे तो कमीज के दामन पर लगी हुई थी, पर जो मेरी क्लाइंट है
उन्होंने बोल दिया था कि दामन पर लेस नहीं लगानी है, आप इसको कहीं और इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने उसकी स्लीव पर भी नहीं लगाई ये वाली लेस, पर ट्राउजर पे मैंने इस लेस पे से डिजाइन बना दिया है, क्योंकि इस डिजाइन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा लेस की जरूरत नहीं थी। तो अब इस डिजाइन वाले पीस को ट्राउजर की मोहरी पर रखूंगी। ट्राउजर की मोहरी को हमें सीधा रखना है और डिजाइन वाले पीस को उल्टा, और एक पैर का गैप रखते हुए इस तरह सिलाई लगा दूंगी। इस तरह के डिजाइनर कपड़े सीने के कई फायदे हैं। एक तो फायदा यह है कि सूट सिलने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा नजर आता है और कस्टमर को भी पसंद आता है, तो हमारे पास काम भी और ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं अपनी बताऊं तो मैं हर वीडियो में अक्सर बताती हूँ ये वाली बात कि मुझे तो डिजाइन बनाने में बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत शौक है इस तरह के डिजाइन बनाने का, मुझे आदत है। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हमने जो कागज का यूज किया था अपने डिजाइन बनाने के लिए, उसको इस तरह से निकाल देंगे डिजाइन के ऊपर से कागज को। हर सूट तो डिजाइनिंग का सिलने नहीं आता है, पर अक्सर मैं सूटों पर डिजाइनिंग की वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आपको मेरे डिजाइन कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कागज वाले पीस को निकालने के बाद ये कुछ ऐसे नजर आएगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा देर नहीं लगी और ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बहुत इजी बनकर ये डिजाइन तैयार हो गया है। और मेरा ये डिजाइन बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जब आप मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंच ही गए हो, तो अगर ये डिजाइन आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।